साल 2013 यूपीए सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पी चिदम्बरम वित्त मंत्री। रुपया तेजी से गिर रहा था, डॉलर महंगा हो रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 4.8% तक पहुंच गया था, जो उस वक्त बेहद खतरनाक माना गया। और इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक था भारत का भारी तेल और गोल्ड इंपोर्ट बिल। सिर्फ अप्रैल मई 2013 में ही भारत ने 294 टन सोना इंपोर्ट कर लिया था, करीब 14.4 अरब डॉलर का। सरकार को डर था कि अगर ऐसे ही डॉलर बाहर जाते रहे तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ जाएगा। तब यूपीए सरकार ने सोने पर लगाम लगाने की कोशिश की। इंपोर्ट ड्यूटी 4% से बढ़ाकर 10% तक कर दी गई। आरबीआई ने 80-20 नियम लागू किया, यानी जितना सोना इंपोर्ट होगा उसका 20% एक्सपोर्ट करना मस्ट होगा। सरकार का मकसद साफ था, डॉलर बचाओ। सिचुएशन सुनकर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम साल 2026 की बात कर रहे हैं और गलती से साल 2013 और यूपीए सरकार का जिक्र कर दिया है? जवाब है नहीं। दरअसल हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री अचानक टीवी पर आए और कहा कि भाइयों और बहनों, कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचिए। लेकिन सवाल है कि क्यों? आखिर क्यों प्रधानमंत्री को 1 साल तक सोने की खरीद कम करने की अपील करनी पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये पहली बार हो रहा है या इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं हिस्ट्री रिपीट्स। आज के इस एपिसोड में हम 2 बड़े दौर समझेंगे, 1962 और 2013, जब भारत सरकार को सोने की बढ़ती मांग की वजह से बड़े फैसले लेने पड़े थे। और फिर समझेंगे कि 2026 की सिचुएशन उनसे कितनी मिलती जुलती है। अक्टूबर 1962 चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया था। भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ चुका था। हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन उस समय भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियारों, कड़कड़ाती ठंड के कपड़ों और बूट्स की भारी कमी थी। देश का खजाना खाली था। भारत को युद्ध लड़ते हुए 6 दिन बीत चुके थे। युद्ध शुरू होने के ठीक 6 दिन बाद, यानी 26 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल डिफेंस फंड बनाया। इसके तुरंत बाद नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश की माताओं और बहनों से एक बेहद भावुक अपील की, ये कि वो अपने सोने के गहने देश की सुरक्षा और खजाने को मजबूत करने के लिए दान करें। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि उस वक्त हजारों महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र, कंगन और झुमके देश के नाम कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने 367 ग्राम सोने के गहने नेशनल डिफेंस फंड को दान किए और उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज इन सोने की चूड़ियों का क्या फ़ायदा जब देश खतरे में हो। यहाँ तक कि पटियाला और तिरुपति देवस्थानम जैसे बड़े रियासतों और मंदिरों ने भी अपने सोने के भंडार खोल दिए थे। ये भावनात्मक देशभक्ति थी, लेकिन भावनाओं से देश नहीं चलता। ठीक 2 महीने बाद युद्ध की आर्थिक तबाही को रोकने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत 9 जनवरी 1963 को देश के सामने एक बेहद स्ट्रिक्ट कानून पेश किया, जिसे बाद में गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1962 के रूप में जाना गया। इस कानून में क्या था? इसके कड़े नियमों को पॉइंट टू पॉइंट समझिए। बैंकों के सभी गोल्ड लोन तुरंत वापस बुलाए गए। सोने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। 14 कैरेट से ऊपर के सोने के गहने बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यानी अगर आप अपनी बेटी की शादी के लिए 22 कैरेट सोने का हार बनवाना चाहते थे तो नहीं बनवा सकते थे। कानूनन सिर्फ 14 कैरेट का गहना ही बन सकता था। भारत में जहां शादी में 22 से 24 कैरेट के गहने परंपरा और पवित्रता के हिस्सा थे, वहां ये कानून एक बहुत बड़ा कल्चरल सेटबैक बन गया था। रिजल्ट बिल्कुल उल्टा। लोग 14 कैरेट के फीके पड़ जाने वाले गहने नहीं खरीदना चाहते थे। सुनार बेकाम हो गए। मुंबई के ज्वेलरी बाजार में, जो देश का सबसे बड़ा सोना बाजार है, वहां हालात इतने खराब हो गए कि बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन को अपना सामने वाला दफ्तर ही बेचना पड़ा। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक और कदम उठाया, गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोचा कि घरों में पड़ा सोना अगर सरकार के पास आ जाए तो देश की ताकत बढ़ेगी। काले धन पर टैक्स माफी का लालच भी दिया, लेकिन यह भी बेअसर रहा। लोगों ने सोना खरीदना नहीं छोड़ा। और फिर 1968 में मोरारजी देसाई ने एक और बड़ा कदम उठाया, गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968।
इसमें नागरिकों को सोने के बार और सिक्के रखने पर ही पाबंदी लगा दी। आप सिर्फ गहनों के रूप में सोना रख सकते थे, वो भी एक लिमिट तक। ये कानून 1990 तक चला, 28 साल, और रिजल्ट, भारत का सोने से रिश्ता नहीं टूटा। सोने की मांग कम नहीं हुई, बस वो अंडरग्राउंड हो गई। इससे सबक मिला कि सरकार कानून से सोने की चाहत तो बिल्कुल नहीं बदल सकती। अब आते हैं ज़्यादा करीबी इतिहास पर, यानी साल 2013। हमने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि 2013 में रुपया 70 के करीब पहुंच गया था, जो उस वक्त का रिकॉर्ड था, और करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 4.8%, जो उस वक्त का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। गोल्ड का इंपोर्ट 2 महीनों अप्रैल मई 2013 में ही 294 टन पहुंच गया था, करीब 770 अरब रुपए, यानी 14.4 अरब डॉलर का। आनन फानन में यूपीए सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए। जनवरी 2013 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 4% थी, इसे जनवरी में 6%, फिर जून में 8% और अगस्त 2013 तक 10% कर दिया गया। 3 बार में 2.5 गुना बढ़ोतरी। जुलाई 2013 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया। हर 5 किलो इंपोर्ट सोने में से 1 किलो एक्सपोर्ट करना अनिवार्य होगा, यानी 80% घरेलू बाजार के लिए, 20% एक्सपोर्ट के लिए। बिना एक्सपोर्ट किए नया सोना इंपोर्ट नहीं होगा। ये रूल इतना स्ट्रिक्ट था कि मई 2013 में जहां 300 टन से ज़्यादा इंपोर्ट हुआ था, वहां इस रूल के बाद महज 1 महीने में इंपोर्ट गिरकर 10 टन रह गया। लेकिन ये था क्या? सोना कम हो गया लेकिन मांग नहीं हटी, और यही वो पल था जब सोने की तस्करी उद्योग बन गई। जब आधिकारिक रास्ते से सोना नहीं आया तो नेपाल और श्रीलंका के रास्ते से अंदर आने लगा। तस्कर माल 10% ड्यूटी से बचाते थे और ऊपर से प्रीमियम भी वसूलते थे। अनुमान है कि उस दौर में एनुअली 200 टन तक सोना अनौपचारिक रास्तों से देश में आया, और इस 80-20 रूल ने एक और काला अध्याय खोल दिया। कुछ ज्वेलरी कंपनियों ने इस खामी का फायदा उठाया, फर्जी निर्यात दिखाकर आयात का कोटा बढ़ाते रहे। पीएनबी घोटाले में जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के नाम आए, उनकी जड़ें इसी 80-20 स्कीम में हैं। नवंबर 2014 में सरकार ने ये नियम वापस ले लिया, मान लिया कि ये काम नहीं किया। सरकार ने सोने की सप्लाई रोकने की कोशिश की, लेकिन मांग नहीं रुकी, बस रास्ता बदल गया, सरकारी से काला बाजार। और अब 2026, उस देश में जहां पैदा होते ही बच्चे के हाथ में सोने का कड़ा पहनाया जाता है, जहां शादी का बजट इस बात से तय होता है कि दुल्हन को कितने तोले सोना चढ़ाया गया, उस देश के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में कहा कि कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से बचिए। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वजह क्या है? ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खतरे में डाल दिया है। दुनिया का 20% तेल वहां से गुजरता है। ब्रेंट क्रूड $130 प्रति बैरल, भारत का तेल बिल $123 अरब सालाना, ऊपर से सोने का बिल $72 अरब, रुपया 96.63 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर, और युद्ध शुरू होने के बाद से फॉरेक्स रिजर्व से $38 अरब जा चुके हैं। तो जब डॉलर कम हो तो सरकार चाहती है कि जो डॉलर बचे वो तेल के लिए जाए, ना कि गोल्ड के लिए। 1962 में मोरारजी देसाई ने गोल्ड पर कानून बनाया, फेल हुए। 2013 में ड्यूटी और 80-20 रूल आया, तस्करी उफन गई, और 2026 में प्राइम मिनिस्टर अपील कर रहे हैं। हर बार जड़ एक ही, डॉलर की किल्लत, करंट अकाउंट डेफिसिट और सोने की अटूट मांग। हाँ, इस बार सिचुएशन पहले जैसी सीरियस नहीं है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहले से सैकड़ों गुना ज़्यादा है, लेकिन ये अपील एक संकेत है, एक चेतावनी भी है कि तेल और सोने की ये दोहरी मार देश की इकॉनमी पर असर डाल रही है। ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए जिंगाबाद।